नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सैफ करियर में। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। EPS 95 योजना में बड़े बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हर पेंशन धारक को एक तारीख से मिलेगा RS00 का बोनस। तो सरकारी बोनस को लेकर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे EPFO खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी खाता धारकों को लेकर आई बड़ी सौगात। ग्राहक इसे जरूर देखिएगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स को लेकर आई बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यहां पर जो है बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। EPS 95 पेंशन योजना का नया रूप, साल 2025 में बहुत ही बड़े तोहफे EPS 95 पेंशनर्स को मिलने वाली है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही पास ही बने बेल आइकॉन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। वीडियो की जानकारी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। EPS 95 में बड़े बदलाव को लेकर बड़ी खबर है। हर पेंशन धारक को 1 तारीख से 00 का बोनस किस तरीके से देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारतीय पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। EPS 95 योजना में एक बड़ा सुधार किया गया है, जिससे हर पेंशनर्स को 1 जुलाई से RS00 का बोनस मिलेगा। यह कदम सरकार द्वारा पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है वह बताया जा रहा है। EPS 95 योजना, जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO के द्वारा चलाई जाती है, इसमें हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत अब सभी पेंशनर्स को RS00 का बोनस प्रदान किया जाएगा। यह बोनस उन सभी पेंशनर्स के लिए होगा जो 1 जुलाई से इस योजना के सदस्य हैं। अब दोस्तों, बोनस के लाभ को लेकर मैं बात करूं तो पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में इसका सुधार देखने को मिलेगा। महंगाई से निपटने में आपको सहायता मिलेगी। आर्थिक यहां पर जो है अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और जीवन स्तर में आप सभी के लिए वृद्धि होगी। तो कैसे आप सभी को बोनस मिलेगा? तो बोनस प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी। हालांकि इसके लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि बैंक खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में अपडेट किया हुआ होना चाहिए। यहां पर दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बात करूं तो पेंशनर्स को कोई भी आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक रूप से ही की जाएगी। सभी पेंशनर्स को समय पर जानकारी दी जाए। यदि किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। साथ ही दोस्तों, पेंशनर्स के लिए अधिक योजनाएं भविष्य में लाई जा सकती हैं। सरकार द्वारा पेंशन में और भी ज्यादा वृद्धि संभव बताई जा रही है। अधिक से अधिक पेंशनर्स को वित्तीय सहायता प्रदान यहां पर जो है की जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि पेंशनर्स इस बोनस का सही उपयोग कर सकें। इस राशि का उपयोग उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके। इसके अलावा यह राशि उन पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से सहायक होगी जो महंगाई के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती हैं। EPS 95 योजना के अंतर्गत यह बोनस एक सकारात्मक कदम है जो पेंशनर्स को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके माध्यम से पेंशनर्स न केवल अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं बल्कि अधिक आत्मनिर्भर भी यहां पर बनने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और राहत भरी सौगात निकलकर सामने आ चुकी है। तो EPFO के पेंशन धारकों के लिए कौन सी राहत भरी खबर आई, चलिए इसके बारे में भी विस्तार से यहां पर जानकारी जानते हैं। सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2025 में कई बड़े बदलाव यहां पर एवं नियम लागू कर दिए हैं, जिनका मासिक GPS से जुड़े कामकाज में तेजी से तय डिजिटल बनाया गया है। इसी के साथ कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, पहला बदलाव है
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की शुरुआत किया गया है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन धारकों को देश के किसी भी बैंक में पेंशन ले सकते हैं। इसके पीपीओ ट्रांसफर और फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत भी खत्म हो गई है। इसी के साथ यह पेंशन का भुगतान पीपीओ और यूएन से जुड़ा अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर को लेकर अगला बड़ा अपडेट आ चुका है। जनवरी 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदलाव किया। नौकरी बदलने में पुराने या फिर नई नियुक्ति को मंजूरी बिना पीएफ ट्रांसफर मुमकिन है। पहले यह प्रक्रिया मंजूरी पर निर्भर होता था, जिससे काफी समय लग जाता था, लेकिन इसका मतलब है कि लोगों को इससे अब जो है काफी ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। वह तीसरा जो बदलाव बताया जा रहा है वह है जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस अब हो गया है डिजिटल। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने यहां पर 16 तारीख से ही जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया में सुधार किया है। अगर सदस्य का यूएन आधार से जुड़ा हुआ है, प्रोफाइल सुधार के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए यूएन और आधार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह प्रक्रिया आप सभी को ऑफलाइन करनी होगी। वहीं प्रोफाइल अपडेट को लेकर भी अब आसान नियम बदल चुके हैं। सभी खाता धारकों को नाम, जन्मतिथि, जेंडर, यहां पर जो है स्थिति, माता पिता के नाम, राष्ट्रीयता, जीवन साथी का नाम जैसे डिटेल को ऑनलाइन अपडेट के साथ क्लियरेशन करने के अलग से दस्तावेजों की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बस नियुक्त डिजिटल रूप से पुष्टि कर देते हैं। हालांकि इस मामले की मंजूरी 2017 से बने लोगों को दी गई है। अब ज्यादातर यहां पर जो है इसका फायदा उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर आया साल 2025 के अंदर यह नया रूप, तो आखिरकार साल 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कौन सा नया रूप जो है बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जी हां दोस्तों, सभी की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जब काम की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सुकून भरी जिंदगी की तलाश हर किसी को होती है। लेकिन इस सुकून की सबसे बड़ी जरूरत होती है आर्थिक सुरक्षा, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम में बिता दी। ऐसे ही लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए सरकार ने ईपीएस 95 योजना 2025 के अंदर हाल फिलहाल के अंदर बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1992 एक ऐसी योजना है जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। साल 2025 में इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे पेंशन धारकों को अधिक राशि, नियमित भुगतान और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ जो है वह बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। पहले पेंशन की राशि बहुत कम थी, जिसकी वजह से बुजुर्गों को जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन को बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाने की कोशिश की गई है। इससे वे बुजुर्ग जो वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था में रेड़ रहे हैं, अब उन्हें बुढ़ापे में राहत और सम्मान जो है वह देखने को मिल जाएगा। वहीं हर बुजुर्ग को मिलेगा आर्थिक आत्मनिर्भरता का साथ। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत अब सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बुजुर्ग आर्थिक तंगी के कारण असहाय महसूस न कर सके। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 199 तय के नए प्रावधानों से यह सुनिश्चित किया गया है कि लाभार्थी को समय पर पेंशन मिल सके, उसे किसी दफ्तर या फिर एजेंट के पीछे पेंशन के लिए भागना न पड़े। बुजुर्गों की गरिमा को बनाए रखना सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी इसे बताया गया है। जब एक व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है तो उसके यहाँ पर जो है अंतिम पड़ाव में, अंतिम वर्षों में सुकून और सुरक्षा मिलने चाहिए। यही भावना ईपीएस 95 पेंशन योजना के 2025 के इन बदलावों के अंदर साफ दिखाई देती है। तो साल 2025 के अंदर आप सभी ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे अब जो है पेंशन धारकों को काफी ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आने वाली 1 तारीख से ही
RS00 का बोनस देखने को मिलेगा, जो एक बम्पर बूस्टर डोज की तरह इस महंगाई की राहत साबित हो सकती है। यह बड़ी खबरें दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं।